आजकल राहुल गांधी की चारों तरफ चर्चा है और हो सकता है कि भारत की राजनीति में राहुल गांधी की जो डिमांड है वह पहले से काफी बढ़ गई है। आज की ये खबर भी राहुल गांधी से ही जुड़ी है। अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल राहुल गांधी ने लोकसभा में कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि पहले यह कहा गया था कि राहुल गांधी भाषण देंगे और लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी सदस्यता दोबारा से रिस्टोर हुई है, उन्हें दोबारा से सांसद बनाया गया है, तो जब वो बोलेंगे तो बहुत दिलचस्प यह भाषण होने वाला है। बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन राहुल गांधी बोले वो ही नहीं। पहले ऐसी खबरें थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण से ही होगी, लेकिन जब यह बहस शुरू हुई तो पहला भाषण राहुल गांधी ने नहीं दिया, बल्कि असम से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने दिया और राहुल गांधी लोकसभा में कुछ बोले ही नहीं। कहा जा रहा है कि बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद नहीं थे, इसलिए राहुल गांधी ने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन वो 10 अगस्त को लोकसभा में भाषण दे सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस मोदी और राहुल की आमने सामने टक्कर कराना चाहती है। इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस की पीआर टीम उस क्षण को, उस बातचीत को ट्विटर और यूट्यूब पर सर्कुलेट करना चाहेगा। कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी तभी बोले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बैठकर उनके भाषण को सुन रहे हो, और ये जो टक्कर है यह आमने सामने की टक्कर हो। और कांग्रेस की रणनीति यह है कि वो राहुल गांधी को अब ऐसा कद उनका बनाया जाए कि वो नरेंद्र मोदी के सामने सीधे बराबरी के स्तर पर खड़े हुए नजर आए। लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी को कांग्रेस अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन हम कुछ आंकड़े आपके लिए लाए हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि लोकसभा में राहुल गांधी की अपनी परफॉर्मेंस एक सांसद के रूप में कैसी रही है। तो वापसी तो उनकी हो गई एक सांसद के रूप में, लेकिन देश को ये भी देखना चाहिए कि सांसद के रूप में अपनी उनकी परफॉर्मेंस जो है कैसी है। देखिए, सबसे पहले अटेंडेंस की बात हम कर लेते हैं। अटेंडेंस राहुल गांधी की कैसी रही? 15वीं लोकसभा में उनके अटेंडेंस रही 43%, जबकि नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत है 76%। 16वीं लोकसभा में 52% अटेंडेंस राहुल गांधी की, लेकिन राष्ट्रीय औसत है 80%। उसके बाद 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, इसमें राहुल गांधी की जो अटेंडेंस है वो है 52% और राष्ट्रीय जो औसत है वो है 79%। सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस की प्लानिंग है जो राहुल को पीएम बनाएगा, क्या कभी पूरी हो पाएगी? We will keep you updated as the case progresses. Subscribe to Gudgaon Mail and stay tuned.